हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, वही हम देखने की कोशिश करेंगे। सो इंट्रो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। पॉजिटिव रहे गाइस। देखेंगे कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आज के दिन, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी। ऑलराइट, सो लेट्स सी। देखते हैं, एक एक करके कार्ड्स निकालेंगे और कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ वॉन्ड्स। दरअसल ये कहीं आपके साथ ना घूमना जानना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई ट्रिप ये चाहते हैं आपके साथ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपके साथ चाहते हैं कि इनको एक कोई ऐसा मौका मिले जहाँ पर ये आपके साथ कोई भी ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, एक प्राइवेट टाइम आपके साथ ये चाहते हैं कि ऐसा कोई मौका मिले, ऐसा चांस मिले कि कहीं हम ऐसा क्वालिटी प्राइवेट टाइम एक साथ बिता सकें जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे। एस ऑफ कप्स, यस, जहाँ पर ये बैठ करके अपनी दिल की बातें आपको कह सके और आपके दिल की बातें ये सुन सके। कोई ट्रिप पे जाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो समर कैंप्स वगैरह होते हैं, हो सकता है इसमें इनका इंटरेस्ट हो तो यहाँ भी जाने की बात करती हो, या फिर इनके एक तरीके से मैं बोलूँ कि हो सकता है आपसे शेयर भी किया हो सकता है आपसे शेयर भी ना किया हो, बट इनका मन है कि ऐसे किसी ट्रिप पे या आपके साथ जाएं, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। हो सकता है इनको मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो इस तरीके के इनके डिज़ायर्स भी है, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, ये वैसे ही कुछ अपनी लाइफ में भी चाहते हैं, कुछ वैसे इन्जॉयमेंट ये अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आपके साथ वैसा वक्त जो है वो बिताना चाहते हैं। सो लवर्स, यस, एक कनेक्शन डेफिनेटली आपके साथ इनको फील होता है, जो कि लवर्स का कनेक्शन यहाँ पर है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है। रोमांस, ठीक है, बहुत सारा रोमांस ये चाहते हैं अपनी लाइफ में आपके साथ, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ये कैंप्स वगैरह लगते हैं। ओके, मे बी यहाँ पर बहुत सारी रेत जैसे दिख रही है। सो राजस्थान साइड की भी मुझे याद आ रही है, जहाँ पर मिट्टी रेत बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान को ही कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, बट ये बहुत सपनों से भरी हुई एनर्जी है। जैसे कि कोई सपने देखता है कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी टाइम मिले जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ जिसको देखकर ही मूड जो है रोमांटिक हो जाए। सो ऐसी किसी जगह ये रोमांस करना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पर इस तरीके का माहौल हो। देख रहे हो किस तरीके से कैंप लगा हुआ है और ये लोग सेलिब्रेट कर रहे। होता नहीं है, बहुत सारे कैंप्स होते हैं, अगर आपने मूवीज़ में देखा हो तो रियल में भी वैसे कैंप्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पर कैंप्स लगते हैं और वहाँ पर कुछ विंटर्स कुछ समर्स ऐसे कैंप लगते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वैसे कुछ डिज़ायर्स हैं इनके आपको लेकर के, ये ऐसी कोई जगह पर जाना चाहते हैं आपके साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
दरअसल ये आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, काफ़ी अबंडेंट भी ये लगते हैं और आप भी काफ़ी अबंडेंट हो, ये भी काफ़ी अबंडेंट है। दरअसल आप अपने अपने काम में परफेक्ट हो, मैच्योर हो, काफ़ी समझदार हो और आप दोनों ही रेडी हो शादी के लिए, आप दोनों ही रेडी हो एक फैमिली के लिए, आप दोनों इतने मैच्योर हो और कहीं ना कहीं ये थॉट्स इनके दिमाग में भी आते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे भी बनाना चाहते हैं। आई फील कि ये जो सारे डिज़ायर्स हैं ये आपके शादी के बाद के इन्होंने सपने देख रखे हैं, जो कि जिनके बारे में ये सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हैं। ये दिखता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, काफ़ी प्रैक्टिकल आपके पार्टनर होंगे बट सीरियस भी नज़र आते होंगे अपने काम को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के, लेकिन उतने ही रोमांटिक भी हैं ये। एक इनकी प्रैक्टिकल साइड ज़रूर आपको दिखती होगी कि कितने खड़ूस हैं, कितने सीरियस हैं, या फिर दिखता नहीं होगा, लगता नहीं होगा कि इतने रोमांटिक भी होंगे, मतलब बातों से नहीं लगता होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। एक स्टेबल रिलेशनशिप ये आपके साथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और इसको सिर्फ लवर्स तक नहीं रखना चाहते, एक कदम आगे बढ़ाना चाहते, जो कि शादी को बताती है। टावर, ओके, हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा हो, ठीक है, बट सेपरेशन हो चाहे कुछ भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन इसके जो डिज़ायर्स हैं ये कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। और इसको ये मालूम है, दरअसल जो भी ये शख्स है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसको मालूम है कि सेपरेशन भी हुआ या ब्रेकअप हुआ, उसके बाद में भी इनका ये यकीन पक्का है कि आप दोनों फिर से मिलोगे, ठीक है। ये यकीन इनका बिल्कुल पक्का है। इनको पता है ना तो आप इनके बिना रह सकते हो, ना ये आपके बिना रह सकते हैं। कुछ भी हुआ हो लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इनको लगता है कि फिर से किसी न किसी मोड पर आप दोनों मिलोगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि उस टाइम को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पहला तो जब ये आपके साथ थे, दूसरा जब फर्स्ट टाइम आपको मिले थे, और हो सकता है आप दोनों ने मिलके भी काम किया हो, वर्क प्लेस पे मिले हो, एक साथ एक ही कंपनी में काम किया हो, या फिर जहाँ भी काम करते एक साथ किया हो। उन पलों को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो छोटी मोटी जो यादें हैं ना, बहुत प्यारी प्यारी सी जो आप दोनों के बीच में हैं, वो उन यादों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं सेपरेशन के बाद में। द एम्प्रेस, एज अ वाइफ आपको देखते हैं, एज अ हस्बैंड आपको देखते हैं। दरअसल यहाँ पर एम्प्रेस आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, नहीं, ये एक एनर्जी है। अगर यहाँ पर एम्परर आता तो भी मैं यही बोलती कि एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड ये आपको देखते हैं, ओके। यहाँ पर एनर्जी आई है एम्प्रेस की। यस, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ ये आपको देखते हैं, और पूरी दरअसल बेबीज़ भी आप ही के साथ चाहते हैं, पूरी फैमिली दरअसल ये आपके साथ चाहते हैं। और आई फील कि आप इस रिलेशनशिप में हो तो एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ ही आप एक दूसरे को ट्रीट करते हो, ये भी यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। अगर मैं यहाँ पर साइन की बात करूँ तो अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी एंड मिथुन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि भी स्ट्रॉन्ग है, और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि भी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि भी है। ऑलराइट, एंड ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और दरअसल ये आपको खोना नहीं चाहते। ये जब भी इस रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसी बातें होती है, आप दोनों के बीच में मनमुटाव होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको लेकर के ये इंसान हमेशा परेशान रहता है। ये अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। दरअसल आपके साथ इनके बहुत सारे सपने हैं, और ये उन सपनों को ये नहीं चाहते कि वो सपने बिखर जाएं, ऐसे ही टूट जाएं बिना पूरे हुए। उन सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं, और उसके बारे में सोचते भी बहुत है, और इस वजह से इनको एक टेंशन भी रहती है। ऑलराइट, ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं किसी भी हाल में, ये क्लियर दिखता है। हैंग्ड मैन, दरअसल ये अपने थॉट्स के साथ बिल्कुल क्लियर है, बट एक्शंस में ये थोड़े से पीछे रहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन का जो कारण है वो ये भी हो सकता है कि
कुछ इश्यूज़ है, कुछ चैलेंजेस है इस रिश्ते में। सपने देखने को तो इन्होंने देख लिए आपके साथ, आपने भी देख लिए सपने कि हाँ हम शादी करेंगे और ऐसी ही हमारी आगे की लाइफ रहेगी, ऐसे हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। उस चीज़ को लेकर के तो आपके पार्टनर भी क्लियर है अपने थॉट्स में, आप भी क्लियर हो, बट एक्शंस कुछ वैसे नहीं दिखते। उसके पीछे यही है कि, और ये एंजाइटी भी इसीलिए है क्योंकि इनको उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ये किस तरीके से इस चीज़ पर वर्क करे, कैसे आपको गर्लफ्रेंड से वाइफ बनाए, कैसे आपको बॉयफ्रेंड से हस्बैंड बनाए, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही। इसलिए ये थोड़े से स्टक हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वही कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, जैसे कि लड़की आगे तो बढ़ना चाहती है लेकिन यहाँ पर कुछ रुकावटें हैं, बाउंड्रीज़ हैं, कुछ रुकावटें हैं। इनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इस रिलेशनशिप में अगर ये आगे भी बढ़ना चाहे तो इनको रोक दिया जाता है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, एंजाइटी इस वजह से भी है इनको, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके सपने कुछ इस तरीके से बिखर जाएं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, डरते हैं ये इस एनर्जी से जहाँ पर इनको अकेला रहना पड़े। ये नहीं चाहते अपनी लाइफ में कि ऐसी एनर्जी आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स थे, कितनी अच्छी एनर्जीज थी, फिर यहाँ पर नेगेटिव आने लगे। इसका मतलब क्या है, आपके पार्टनर बहुत अच्छा सोचते हैं, उनका मूड बहुत अच्छा रहता है कि हाँ हमारा रिलेशनशिप आगे जाएगा, लेकिन जब चैलेंजेस की बात आती है तो इनका मूड ऑफ हो जाता है और एक तरीके की टेंशन में ये चले जाते हैं। ये भी यहाँ पर नज़र आता है। एंड कुछ और कार्ड्स मैं देखना चाहूँगी। ओके, 5 ऑफ कप्स। देखो ये कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है इसके टूटने से, इसके बिखरने से, आप दोनों के अलग होने से बहुत ज़्यादा डरती हैं, ठीक है। और मे भी हो सकता है इनसे कुछ गलतियां हुई हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो उसकी भी कोई ना कोई इनकी गलती की वजह से ही रहा होगा। इस बात का इनको रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। ये इस बात का पछतावा कर रहे हैं कि ये गलती जो है इन्हीं की वजह से हुई, और ये जो खराबी, ये जो सेपरेशन आया ये भी इन्हीं की वजह से आया है। तो खुद को उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि इन्होंने खुद जानबूझ करके ये काम किया है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ही सेपरेशन आया है। अब नेगेटिविटी आ रही है, अगर आप देखो तो नेगेटिव आ रहे हैं कार्ड्स। वही है, आपके पार्टनर सोचते बहुत अच्छे हैं, बट अगेन फिर वही चीज़, क्वीन ऑफ कप्स। आपके लिए इमोशनल बहुत हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अपने इमोशंस को शांत करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप से ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये अभी मुझे फेमिनाइन एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी में है, तो इस वजह से फेमिनाइन एनर्जी में भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले आई, जो कि बहुत इमोशनल एनर्जी के बारे में बताती है। बट ये इंसान इमोशनल ना रह करके एक बैलेंस एनर्जी अपनी चाहता है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की होती है। ये बहुत बैलेंस लेडी होती है, ये हर चीज़ को बैलेंस में लेकर के चलते और ठंडे दिमाग से सोचती है, चाहे सिचुएशन फिर कैसी भी हो, समझदारी से और ठंडे दिमाग से ही फैसले लेती है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो अगर इस तरीके से अगर इमोशंस में बह गई तो वो जिम्मेदारियां ये ठीक से नहीं निभा पाएगी। इसलिए आपके लिए इमोशनल तो हैं, बट उन इमोशंस को कंट्रोल करके एक अपने दिमाग को, अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करें, ताकि ठंडे दिमाग से चीज़ों को अच्छी तरीके से ये सोच पाएँ, समझ पाएँ। एंड 10 ऑफ कप्स। सी, अब आई वही पॉजिटिव एनर्जी कि ये चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने ही चैलेंजेस हो इस रिश्ते में, लेकिन ये आपके साथ एक खूबसूरत रिश्ता देखते हैं, खूबसूरत फैमिली देखते हैं, उसमें ढेर सारी खुशियाँ, इंजॉय और बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। और ये इस चीज़ को अभी ही तो अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और इनको ये भी पता है कि ये भी आपसे बहुत प्यार करते हो, और आप दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। और
बस ये यही चाहते कि इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। और ये इस रिलेशनशिप के बारे में किसी भी तरीके की इमोशनल या भावनाओं में बह कर के हाइपर नहीं होना चाहते। दरअसल इस समझदारी से और ठंडे दिमाग से सोच करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो ये एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी लूँगी, सो मैं इनको साइड कर देती हूँ और फिर हम देखेंगे हैंड रिटन मैसेजेस और देखते हैं इसके बॉटम ऑफ द डेक से क्या आता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी सी कंफ्यूज हैं, ओके, थोड़े से कंफ्यूज हैं। एंड लेट्स सी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। ओके, सो सबसे पहला मैसेज, आई एम कन्फ्यूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। मैंने अभी बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड को देखते ही बोला था कि थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो पहला मैसेज ये है कि ये कह रहे हैं कि ये कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई लव टू यू बट God knows how much I love you। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, बट भगवान जानता है कि मैं सच में कितना प्यार करता हूँ तुमसे। सो ये मैसेज है, बहुत डीप है। ओके, आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। ये आपको किस भी करना चाहते हैं और हग भी करना चाहते हैं। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो भाई ये आपसे बोल रहे हैं कि अगर मैं वापस आऊँ तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना। ओके, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ये कह रहे हैं कि ये बहुत ये इनकम्प्लीट है आपके बिना, आपको पा कर के ही ये कंप्लीट फील करते हैं। ओके, I realize my mistakes and I know I have hurt you a lot but please come back, I love you so much। हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया जिसकी वजह से आप नाराज़ हो इनसे। सो ये बोल रहे हैं कि इनको रियलाइज़ हो गई है इनकी मिस्टेक्स एंड इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट ये चाहते हैं कि आप इनसे एक बार बात करें, आप फिर से इनकी लाइफ में जाएँ क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ प्लीज़ वेट। ओके, यहाँ पर है प्लीज़ वेट। अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए बिकॉज मैंने बोला ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो चैलेंजेस हैं, जो रुकावटें हैं उन्हें कैसे ख़त्म करूँ, इसलिए ये अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। बट यहाँ पर बोल रहे हैं प्लीज़ वेट, इंतज़ार करने को, मतलब कि ये अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते में चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्योंकि इनके सपने बहुत सारे हैं। ओके, एक सॉन्ग है आपके लिए, तू है वही दिल ने जिसे चाहा। ठीक है, ये सॉन्ग है आपके लिए, तू है वही दिल ने जिसे चाहा, प्लीज़ मीट मी वंस। ये आपको बोल रहे हैं कि एक बार आप इनसे मिले। ओके, दे आर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। आपके जैसा ये कह रहे हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे हट के हो। आई नीड यू, आपकी इनको ज़रूरत है। ओके, यस आई अग्री द सिचुएशन इज़ डिफरेंट टुडे बट प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड माई लव, वट एवर आई टोल्ड यू एंड द अमाउंट ऑफ टाइम आई वॉज विद यू, आई रियली लव यू वेरी मच। दरअसल ये कह रहे हैं कि ये इस बात को मानते हैं कि आज जो सिचुएशन है, जो हालात है इस रिलेशनशिप के, ये बिल्कुल अलग हैं। सेपरेशन चल रहा है या कुछ भी, बहुत अलग है पहले के मुताबिक। बट इस सिचुएशन में, इस सेपरेशन में आप इनको गलत ना समझें। जिन्होंने जो भी आज तक आपसे बोला कि आपसे प्यार करते हैं या फिर ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, जो कुछ भी इन्होंने रोमांटिकली या फिर अपने प्यार के इजहार में जो कुछ इन्होंने आपको बोला है, इनका कहना ये है कि वो सब सच है। जितना टाइम आपके साथ आपको दिया वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम आपका ही था, और जो इनका प्यार था आपके लिए वो सच्चा था। तो प्लीज़ उसको गलत ना समझे, ये सच में आपसे प्यार करते हैं, चाहे फिर आज के हालात कैसे भी हो।
ये आपसे ये कह रहे हैं कि आप इनकी भावनाओं को ये ना सोचें कि ये किसी तरीके का टाइम पास कर रहे थे। नहीं, इनका कहना ये है कि ये टाइम पास नहीं कर रहे थे। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आपके सपने आ रहे हैं इनको, इन्होंने आपका सपना देखा है। जब इतना सोचेंगे तो डेफिनेटली सपना आएगा। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद में आपको लगा कि अरे ये तो कुछ गलत कर रहा है, या फिर इसने झूठ बोल दिया, या फिर आपको थोड़ी नाराज़गी हो गई उनकी उस बात से। सो इस इंसान को लगता है कि जो मैंने किया वो मेरी जगह पर ठीक था, बस आप समझ नहीं पाए कि मैंने ये क्यों किया। अब ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप गलत हो और मैं सही हूँ, नहीं, बट यहाँ पर बात ये है कि जो मैंने किया उसको शायद ही आप नहीं समझ पाए, तो उसको समझने की ज़रूरत है। एंड लास्ट कार्ड हम देखेंगे यहाँ से, द पर्सन हु विल गेट योर लव विल बी द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। कहते हैं कि इस दुनिया में जिसको भी आपका प्यार मिलेगा वो सबसे लकीस्ट इंसान, लकीस्ट पर्सन होगा इस दुनिया का, और ये वो लकीस्ट पर्सन बनना चाहते हैं बिकॉज उनको पता है कि आप बहुत लॉयल हो और बहुत प्यार करते हो। सो इसलिए ये इस मौके को और आप जैसे पर्सन को कभी ये खोना नहीं चाहते हैं। सो ये यहाँ पर दिखता है। ऑलराइट, सो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।